सीता के कैसे उपजे दो गोरे दो कारे, लालन हम पे रोष न करके भेद आप समझावे जू, गारी गावे जू। सब लोग अपने अपने भोजन के बाद प्रेम से प्रसाद पाकर जनवास से गए, पर राम जी जब जनवास सके बोले उधर नहीं इधर चल। और सखियों ने रास्ता रोक लिया कोहबर तरफ जाने के लिए। क्या बोली? राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, जल्दी से दीजिए निकारी। अब मिथिला वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम लोग उतना ही कह पाते हैं। रनिवास हास विलास रस न जाई कही जा नहीं अली, श्री तुलसीदास जी कहते हैं न जाई कही, कहा नहीं जाता, वो सखियां जाने। और कोहबर में राम जी चल रहे धीरे धीरे धीरे, आगे राम जी पीछे भरत जी लक्ष्मण जी से। एक सखी बोली देखो राम जी कैसे चल रहे हैं धीरे धीरे। अरे उनका स्वभाव नहीं, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद 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 है सखी। अरे अरे कोल्हू का बैल मत बनाओ, ई उपमा में कौनो विवेक है सखी। इसमें कोई समझदारी की बात है? हाँ है। क्या? बरबरद की राशि दोनों एक है सखी, बरबरद की राशि दोनों एक है सखी। अरे राशि एक होने से क्या होता है, काम अलग अलग है। फेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी, बैल कोल्हू का सरसों की घानी पेरता है। दूसरी सखी बोली ये भी पेरते हैं, ये तो 84 लाख जोनी के परमानी है सखी, 84 लाख योनी के परमानी है सखी। ये तो 84 लाख योनि के जीवों को कर्म के कोल्हू में पेरते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा प्रेरा है? अच्छा देखो भैया, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जो सुना, लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सा आया राम जी की ओर देखकर, बोले भैया आप भी खुद गाली सुनते हो, हम सबको सुनवाते हो, जल्दी जल्दी नहीं चल सकते। यहाँ कौन से गुरु जी के पास बैठे को बड़े यज्ञ मन बिल्कुल धीरे धीरे, चलो जरा जल्दी। राम जी मुस्कुराए कि गाली तो मिलेगी, जल्दी चलो तो भी नहीं ना, आप जल्दी चलो। राम जी जल्दी जल्दी चलो। सखियां फिर बोली डेग लंबी कैसे दूल्हा धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी। जैसे बलि के बंधन से छूटकर बकरा भागे। राम जी ने कहा सुनो धीरे चलो तो कोल्हू का बैल, जल्दी चलो तो बकर।
एक सखी बोले ऐसा मत कहो, आज तो बकरा के लोग सब कहत है सखी। दूसरी सखी बोली ये भी अज है, प्रमाण कुल सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। अजन्मा को भी अज बोलते हैं, अज एहू, और यही अज नहीं, इनके बाप के बाप का नाम भी अज है, अजा अज। तब दशरथ जी, तब राम जी, अज एहू अज अजा इन कर सही, अज एहू अजा इन करे हो सखी। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि अब क्या करें, बताओ, धीरे चले कि जल्दी, गाली तो मिलेगी। लक्ष्मण जी बोले आप खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए, और चारों भैया खड़े हो गए। सखियां फिर कहती, अब लागे कैसे दूल्हा ठाणे है सखी, जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी, जो स्वर्ण मणि खंभ गाड़े है सखी। स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी, जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े हैं सखी। जैसे स्वर्ण और नीलमणि के खंभे। एक सखी बोली खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी सखी बोली जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। तो दुल्हा सत मुख देनु माल है सखी। और झांकी देखी के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखे के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखे के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखी देखी के नारायण निहाल है सखी। झांकी देख देख के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखी 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 के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखे देखे नारायण निहाल है सखी। झांकी देखी 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 के नारायण निहाल है सखी। ये है मिथिला, जहाँ भगवान गाली सुनते हैं। है गौरी माता राम जी की ओर से, सरस्वती माता श्री जानकी जी की ओर से। लक्ष्मण जी से कहा कि राम आपके यहाँ की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। चौथे पन तक पुत्र नहीं होता। गुरु जी के पास जाते, गुरु श्रृंगी को बुलाते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ की कृपा से अग्निदेव प्रकट होते, अग्निदेव खीर का प्रसाद देते, खीर से तुम लोगों का जन्म हुआ। ऐसा ही है। राम जी चुप, अब क्या कहें। पर हमारे लक्ष्मण जी कैसे मानने वाले, कहने लगे हमारे यहाँ माता के द्वारा जन्म तो हुआ, पर धन्य है जनकपुर, यहाँ तो और उदार परंपरा है। कैसे बोले, यहाँ जिसे संतान की जरूरत होती है एक फावड़ा ले जाते, टोकने ले जाते, जमीन खोद खोद के ले आते। को नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, और तुमरे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं रीति। ठाकुर जी के लिए दे दो। लाओ ठाकुर जी की माला दे। देखो राम जी का विवाह हुआ है। चलो जय हो जय हो जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। जय 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 जय। देखो भाई राम जी के विवाह में तो माला गिरेगी राम जी को, और इसलिए राम विवाह का आनंद ले। अच्छा देखो एक बात बताएं, भक्ति में अकल काम नहीं करती।
अकल। जैसे पेड़ की छाया का मजा वो नहीं ले पाता जो जड़ खोदना चाहता है। पेड़ की छाया का मजा उसे, कोई जल खोद कर ही देखे तो मिलेगी छाया, पेड़ ही गायब हो जाएगा। इसलिए भक्ति की छाया का सुख लेना हो तो अकल को आराम करने दो। आसक्ति का मजा अकल नहीं लेने देती। क्यों? जैसे किसी से प्रेम हो जाए, किसी मित्र से लगाव हो जाए, सब लोग हंसते हैं, वो देखो पता नहीं क्या है उसके पीछे है, ऐसे ही करते हैं। और बिल्कुल सही करते, वो अकल लगा रहे हैं और उसका दिल लगा है। दिल लगे कि दिल लगी अकल वाले करते हैं। लेकिन एक बात है, अकल वालों को मिलता कुछ नहीं जो दिल वालों को मिल जाता है। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। जिसका दिल लगा हो भगवान से, उससे पूछना है। जैसे दुनिया में दिल लगे तो लोग दिल लगी करते हैं, और भगवान में दिल लगे तो दिल लगी करते हैं। तुमने देखे भगवान है? काहे कि भगवान कल्पना कर ली, खड़े हो गए, कभी मिले, कभी आज तक नहीं मिले, किसको मिले, उनको मिले, इनको मिले। अच्छा ऐसी बातें करके उस बेचारे की भक्ति और भंग कर देंगे, उन्हें खुद मिलेगा नहीं, थोड़ी देर में खौस हो जाएंगे बस। ये ऐसे ही है भगवान को देखना। जैसे मेले में एक चित्र बनता है ना, चित्र, उस चित्र कुछ और दिखता है, बड़ी सीनरी बनी होती है, पर मेले में बेचने वाला कहता है इसमें भगवान का चित्र भी है, भगवान देखो। अब भगवान दिखते ही नहीं, वैसे ही तब कभी बड़े गौर से देखते 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 अचानक दृष्टि, हाँ प्रकट हो गए भगवान, यही है यही है। तो उसे तो दिख गए, बाकी सबको तो नहीं दिख रहे। कैसा पागल आदमी, पर सही यही है।